इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा साहित्य अकादमी यूथ अवार्ड, ठीक है। साहित्य अकादमी यूथ अवार्ड 2025 का किसको किसको मिला, ठीक है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों, क्योंकि ये साहित्य अकादमी ने यूथ अवार्ड 2025 अनाउंस किया है। किसके लिए? फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ यंग राइटर इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज। सो बेसिकली डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में जो यूथ राइटर्स हैं उनको उनके आउटस्टैंडिंग वर्क को रिवॉर्ड करने के लिए यूथ अवार्ड अनाउंस हुआ है। किसके द्वारा? साहित्य अकादमी के द्वारा। तो देख लेते हैं की डिटेल्स क्या है। इंग्लिश वाले साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला है? सिद्धार्थ को मिला है, ठीक है। इंग्लिश वाला सिद्धार्था, बुक का नाम क्या है? सिद्धार्था द बॉय हु बिकेम द बुद्धा। किसने लिखा है? अद्वैत कोठारी, ठीक है। किसने लिखा है? अद्वैत कोठारी। अद्वैत कोठारी को क्या मिला है? इंग्लिश का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। साहित्य अकादमी यूथ यंग अवार्ड मिला है। किसके लिए? बुक क्या है? सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा के लिए। हिंदी में किसको मिला है? हिंदी में मिला है पार्वती टिर्के। हाँ, हिंदी में पार्वती टिर्के को क्या लिखा है उन्होंने? देन अगेन, ठीक है। मैथिली में किसको मिला है? मैथिली में मिला है नेहा झा मनी को। नेहा झा मनी को मैथिली का मिला है और इनका क्या है? बुक का नाम बनारस आहम। उर्दू वाला किसको मिला है? उर्दू वाला मिला है नेहा रुबाब को। पहले तो नाम ही याद रखना, नेहा रुबाब। इनकी राइटिंग क्या है? महरुल हक मेथड ऑफ इंडिपेंडेंस ए हिंद। महरुल हक मेथड ऑफ इंडिपेंडेंस ए हिंद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साहित्य अकादमी चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड। ऊपर वाला क्या था? यंग अवार्ड था। यंग अवार्ड पहले याद रखना, इंग्लिश वाला अद्वैत कोठारी को मिला है, अद्वैत कोठारी। हिंदी वाला पार्वती, ठीक है। नाम से ही लग रहा है पार्वती जो हमारी गॉडेस हैं, तो वो मतलब हिंदी से रिलेटेड है, तो हिंदी पार्वती टिर्के। मैथिली झाजी को मिला है, नेहा झा मनी, याद रखना। उर्दू वाला नेहा रुबाब को मिला है, याद रखना, ठीक है। साहित्य अकादमी चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड 2025 किसको मिला है? ठीक है। इंग्लिश वाला मिला है दक्षिण को। इंग्लिश वाला जो है वो उसकी राइटिंग क्या है? दक्षिण साउथ इंडिया मिथ एंड फेबल्स रिटोल्ड। किसको मिला है? नीतीश कुशलापा। किसको मिला है? नितिन कुशलापा। नितिन कुशलापा जी को क्या मिला है? इंग्लिश का साहित्य अकादमी चाइल्ड लिटरेचर अवार्ड, ठीक है। चाइल्ड लिटरेचर अवार्ड है ये, ठीक है। साहित्य अकादमी का चाइल्ड लिटरेचर अवार्ड है। इन्होंने क्या लिखा है? दक्षिण लिखा है। दक्षिण साउथ इंडिया मिथ फेबल्स रिटोल्ड। हिंदी वाला किसको मिला? सुशील शुक्ला को मिला है, याद रखना। सुशील शुक्ला को हिंदी वाला मिला है। 1/12 इनकी राइटिंग है। मैथिली वाला किसको मिला है? मुन्नी कामत को मिला है। मुन्नी कामत को मिला है। इन्होंने क्या लिखा है? चुक्का लिखा है। उर्दू वाला किसको मिला है? उर्दू वाला गज़नफ़ार इकबाल को क्या लिखा है इन्होंने? कौमी स्टार्स लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं फूड प्लैनेट प्राइज़ 2025 को किसको मिला? फूड प्लैनेट प्राइज़ जो है बेसिकली किसको प्रेजेंटेड टू ए स्वीडिश स्टार्टअप फॉर क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली ये फूड प्लैनेट प्राइज़ 2025 किसको दिया गया? ये एक स्वीडन का स्टार्टअप था, उसको मिला है। किसके लिए? उसने क्रिएट किया सस्टेनेबल फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी बनाया, इसलिए। की डिटेल्स क्या है इसका? रेसिपेंट क्या है? नाइट्रोकैप्ट, ठीक है। नाइट्रोकैप्ट फाउंडेड बाई गुस्ताफ फोर्सबर्ग, ठीक है। नाइट्रोकैप्ट जो है वो स्टार्टअप का नाम है, जो अभी यहाँ पे हमने बात करा ना स्वीडिश स्टार्टअप को। तो स्वीडिश स्टार्टअप का नाम क्या है? नाइट्रोकैप्ट। नाइट्रोकैप्ट को क्या मिला है? फूड प्लैनेट प्राइज़ मिला है 2025 का। इसको फाउंड कौन किया था? गुस्ताफ फोर्सबर्ग ने इसे फाउंड किया। इनोवेशन क्या है? कन्वर्टिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। ये क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं एयर से यूजिंग प्लाज्मा एंड रिन्यूएबल एनर्जी। प्लाज्मा और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके ये लोग कन्वर्टिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, रिप्लेसिंग फॉसिल फ्यूल बेस्ड फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन। सो बेसिकली फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन होते थे उसके जगह पे ये लोग एयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं प्लाज्मा एंड रिन्यूएबल पावर की तरफ को यूज़ करके। सिग्निफिकेंस क्या है? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट 2.7% ऑफ ग्लोबल CO2 इमिशन को कंट्रीब्यूट करती थी। ये मेथड जो है ये ड्रास्टिकली लोअर करेगा इस इमिशन को, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा? कट एनर्जी यूज़ बाई नियरली 10 टाइम्स। एनर्जी का जो यूज़ है वो 10 टाइम्स कम हो जाएगा। इनेबल्स लोकल लो कॉस्ट सेल्फ रेलिएंट प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है। 6 टू रिप्लेस कन्वेंशनल कार्बन इंटेंसिव फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग।
प्राइज़ वैल्यू क्या है, इसको 2 मिलियन का प्राइज़ दिया गया था। फाउंडेड बाय कट्सबर्ग फाउंडेशन स्टॉकहोम, ठीक है, कट्सबर्ग फाउंडेशन स्टॉकहोम के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। नाम क्या है एक बार फिर से याद रखना, नाइट्रोकैप, ठीक है। नाइट्रोकैप को क्या मिला है, फूड प्लैनेट प्राइज़ मिला है, ठीक है। किस लिए, क्योंकि इन्होंने सस्टेनेबल फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी का इजाद करा है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड फूड प्राइज़, ये क्या था, फूड प्लैनेट प्राइज़, फूड प्लैनेट प्राइज़ 2025, ठीक है। नेक्स्ट है अपना वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2025। वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2025 किसको मिला है, तो ये बेसिकली वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2025 जो है उसको हाईएस्ट ऑनर इन फूड एंड एग्रीकल्चर माना जाता है। किसको मिला है, एक ब्राज़ीलियन साइंटिस्ट को मिला है। ब्राज़ीलियन साइंटिस्ट को क्या मिला है, वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2025, ठीक है। ये एक तरह से हाईएस्ट ऑनर माना जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर का। की डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। ल्यूरेट किसको मिला है, ये बेसिकली मारिएंगेला हंगरिया को मिला है। किसको मिला है, मारिएला हंगरिया, ऐसे ही याद रखना। वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2025 जो है, जो हंगरी होगा उसे ही मिलेगा ना, तो मारिंगेला हंगरिया को मिला है। ये क्या है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। कहाँ के हैं ये, तो बेसिकली ब्राज़ीलियन साइंटिस्ट हैं। कंट्रीब्यूशन क्या है इनका, तो इन्होंने बेसिकली डेवलप्ड माइक्रोबियल एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्निक टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। सो बेसिकली जो ऊपर हमने प्लैनेट फूड प्राइज़ देखा था ना, फूड प्लैनेट प्राइज़, उसी से रिलेटेड इनका भी इन्वेंशन है। क्या करा है इन्होंने, ये माइक्रोबियल और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्निक को डेवलप करा है, जिससे हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र का जो डिपेंडेंसी है वो कम होगा। अवार्ड के कौन दिया था, अवार्ड बाई वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन, IOWA US। ये बेसिकली वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा मिला है। इसमें प्राइज़ अमाउंट कितना होता है, $50 लाख, 50 के डॉलर, ठीक है। एंड प्लैनेट फूड वाले में $2 मिलियन होता है, ठीक है। ये किसको मिला है, नाइट्रोकैप। सबसे पहले तो याद रखना नाइट्रोकैप, और ये मरियंगेला हंगरिया को वर्ल्ड फूड प्राइज़। नेक्स्ट देख लेते हैं लता मंगेशकर अवार्ड 2025 किसको मिला है। द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कन्फर्ड द लता मंगेशकर अवार्ड 2025, ठीक है। रेसिपिएंट कौन है, कुमार मंगलम बिरला, ठीक है। किसको दिया गया है, कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है, जो कि चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के, ठीक है। रीज़न क्या है उनका, रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू प्रमोट आर्ट एंड कल्चर पर्टिकुलरली इन म्यूजिक, ठीक है। लता मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया है, कुमार मंगलम बिरला को, ठीक है, याद रखना। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन न्यूज़ में क्यों है, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड 2025 फॉर एक्सेलेंस इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इनोवेशन कैटेगरी अवार्डेड द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर 2024 फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। की डिटेल क्या है, किसके द्वारा डेवलप किया गया था ये पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। ये ट्रैकर एप्लीकेशन डेवलप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, MWCD। पर्पज़ क्या है, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ न्यूट्रिशन सर्विस डिलीवरी। क्या ट्रैक करता है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, प्रीवेलेंस अमंग चिल्ड्रन को ट्रैक करता है। क्या करता है, मॉनिटर्स आंगनवाड़ी सेंटर परफॉर्मेंस अक्रॉस इंडिया, इसको ये मॉनिटर करता है। क्या, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल यूथ अवार्ड 2025 किसको मिला है, आकाश श्रॉफ। नेशनल यूथ अवार्ड 2025 आकाश श्रॉफ, ठीक है। नेशनल यूथ अवार्ड 2025 किसको मिला है, आकाश श्रॉफ को मिला है। आकाश श्रॉफ जो कि फाउंडर हैं युवा स्पार्क के, इनको क्या मिला है, नेशनल यूथ अवार्ड 2025 मिला। याद रखना, आकाश श्रॉफ जो कि युवा स्पार्क के फाउंडर हैं, इनको नेशनल यूथ अवार्ड 2025 मिला है। की डिटेल क्या है इनका, ये जो यूथ स्पार्क है आकाश श्रॉफ की कंपनी, इसको फाउंड कब किया था इन्होंने, युवा स्पार्क को 2018 में फाउंड किया था, जब इनकी एज 17 ईयर्स थी। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिजिटाइज्ड लर्निंग इन 600+ आंगनवाड़ी सेंटर इन रूरल इंडिया। इन्होंने क्या करा है, आंगनवाड़ी के 600 से ज़्यादा सेंटर्स को डिजिटाइज कर दिया है, ठीक है। कुछ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप कर दिया है 600+ आंगनवाड़ी सेंटर में, ठीक है। कि इन्होंने आकाश श्रॉफ जी ने, जो कि युवा स्पार्क के फाउंडर हैं, इनको क्या मिला है, नेशनल यूथ अवार्ड 2025 मिला है। कंट्रीब्यूशन क्या है ना, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड डिजिटल एक्सेस में कंट्रीब्यूशन, ठीक है। 25 आईफा अवार्ड 2025 के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली जो है 25th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो है हेल्ड हुआ था, ठीक है। 2025 में 25वां, ऐसे याद रखना। अगर पूछ ले कि कौथा हुआ है IIFA अवार्ड,
तो 25 में 25 हुआ, 2025 में 25th एडिशन। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? लापता लेडीज़ को। याद रखना, लापता लेडीज़ देखा है ना, बहुत अच्छी मूवी है। तो लापता लेडीज़ को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर को, जो कोई लापता लेडीज़ के ही डायरेक्टर हैं, किरण राव, जो कि आमिर खान की वाइफ हुआ करती थी, उनको जो है वो बेस्ट डायरेक्टर का मिला। बेस्ट फिल्म लापता लेडीज़, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव। नेक्स्ट बेस्ट एक्टर का कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया। भूल भुलैया के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो नितांशी गोयल, जो कि लापता लेडीज़ की ही एक्ट्रेस है, उनको मिला है। ठीक है, तो बस आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। बेस्ट फिल्म जो है आईफा अवार्ड में लापता लेडीज़ को, बेस्ट डायरेक्टर का किरण राव को, बेस्ट एक्टर का कार्तिक आर्यन भूल भुलैया के लिए, एंड बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो नितांशी गोयल लापता लेडीज़ के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025, 5 छूट गया यहाँ पर। तो ये किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती जी को। मिथुन चक्रवर्ती जो कि वेटरन एक्टर है, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 मिला है। पूछ ले कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ये इंडियन सिनेमा का जो है वो हाईएस्ट अवार्ड होता है। ठीक है, नेम्ड आफ्टर दादा साहब फाल्के, फाउंडर ऑफ इंडियन सिनेमा। दादा साहब फाल्के जो थे इंडियन सिनेमा के फाउंडर थे, उन्हीं के नाम पे चलता आ रहा है। फर्स्ट इंडिजिनस फीचर फिल्म बाई फाल्के, राजा हरिश्चंद्र 1913 में। जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस फिल्म था फाल्के के द्वारा, वो कौन था? राजा हरिश्चंद्र, जो कि कब बनाया था इन्होंने? 1913 में। नेशनल फिल्म अवार्ड 2025, नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बात कर लिया हमने। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 का। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 अभी अनाउंस किया गया। बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला गया है? अट्टम को दिया गया। बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला है? अट्टम को। बेस्ट डायरेक्टर उंचल, अट्टम उंचल। बेस्ट फीचर फिल्म अट्टम, बेस्ट डायरेक्टर उंचल, बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी। ये किसके बारे में बात हो रही है? नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में बात हो रही है। ऋषभ शेट्टी, कंटारा कन्नड़ा। ठीक है, ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है? नित्या मेनन और मानसी पारेख को। नित्या मेनन और मानसी पारेख, ये याद रखना किसके बारे में बात हो रही है? नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं पद्म भूषण अवार्ड 2025। पद्म विभूषण किसको मिला है? तो ये हमने पिछले भी कई वीडियो में देखा है, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो मेडिसिन में मिला है, मेडिसिन में किसको मिला है? दूर नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, दूर से धन्वंतरी याद आ रहा है ना? धन्वंतरी जो थे वो एंशिएंट इंडिया में आपके मेडिसिन फिजिशियन हुआ करते थे। तो दूर नागेश्वर रेड्डी को मेडिसिन के सेक्टर में पद्म विभूषण मिला है, जो कि तेलंगाना से आते हैं। जस्टिस जे.एस. खैर को पब्लिक अफेयर के लिए मिला है, जो कि चंडीगढ़ से। ठीक है, याद रखना। कुमुदनी लखिया को मिला है आर्ट के फील्ड में पद्म विभूषण, जो कि गुजरात से हैं। एल सुब्रमण्यम को भी आर्ट के लिए मिला है, जो कि कर्नाटका से हैं। एम.टी. वासुदेवन नैयर जी को पोस्थोमस मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में, जो कि केरला से। एम.टी. वासुदेवन नैयर को क्या मिला है? लिटरेचर एंड एजुकेशन का पद्म विभूषण मिला है, कि जो कि केरला से आते हैं। ओसामा सुजुकी को भी पोस्थोमस मिला है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, जो कि जवान से, जिनकी जो मारुति सुजुकी की कंपनी है। शारदा सिन्हा जो पोस्थोमस बिहार की हैं, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट में मिला है, ये भी बिहार से। तो याद रखना 3 लोगों को पोस्थोमस मिला है, जिसमें एम.टी. वासुदेवन नैयर जो हैं इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए, ओसामा सुजुकी को ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, शारदा सिन्हा को आर्ट के लिए। नेक्स्ट है आपका एल सुब्रमण्यम, जिनको आर्ट के लिए, कुमुदनी को आर्ट के लिए, रिटायर्ड जे.एस. खैर को पब्लिक अफेयर के लिए, दुर्वर नागेश्वर रेड्डी को मेडिसिन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर शारदा सिन्हा पद्म विभूषण पोस्थोमस 2025। यही जो ऊपर वाला था वही है, वो बेसिकली पद्म विभूषण इनको दिया गया है। इनकी मृत्यु को हुई 5 नवंबर 2024 को। 5 नवंबर 2025 को शारदा सिन्हा की मृत्यु हुई, बस याद रखना। बाकी चीज़ें तो हमने ऊपर वाले में डिस्कस कर ली। 5 नवंबर 2025 को शारदा सिन्हा की मृत्यु होगी, जो कि बिहार की लोकगीत गायक थी। ठीक है, अब इनके बारे में की डिटेल्स बात कर लेते हैं, क्योंकि चूँकि ये बिहार से रिलेटेड है, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। तो इनको टाइटल क्या क्या मिला था? बिहार कोकिला का टाइटल मिला था, स्वर कोकिला का टाइटल मिला था, बिहार की लता मंगेशकर का टाइटल मिला था, फोक क्वीन ऑफ भारत का टाइटल मिला था इनको। ठीक है, क्या क्या मिला था? बिहार कोकिला, स्वर कोकिला, बिहार लता मंगेशकर, फोक क्वीन ऑफ भारत। जन्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1952 को हुलसा विलेज में हुआ था, सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार में। ठीक है,
हुलसा विलेज ऑफ सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार में इनका जन्म हुआ था। ट्रेनिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इनिशियल ट्रेनिंग जो पंडित रघु झा पंचगछिया घराना, ये बेसिकली इनिशियल ट्रेनिंग जो इनको मिली थी वो पंडित रघु झा से मिली थी, जो कि पंचगछिया घराना से बिलोंग करते हैं। एडवांस किससे मिला? पंडित सीताराम हरि दानेकर एंड पन्ना देवी, इनसे मिला था। लर्न ख्याल ठुमरी दादरा, ठीक है, इन्होंने ख्याल ठुमरी और दादरा लर्न करा था। एजुकेशन एमए करा था इन्होंने क्लासिकल वोकल से, पीएचडी करा था मैनपुरी डांस। एकेडमिक करियर क्या है? प्रोफेसर फॉर 40 ईयर्स प्लस से ये प्रोफेसर से विमेन कॉलेज समस्तीपुर में, ठीक है। इनको अवार्ड क्या क्या दिया गया था? डॉक्टर लिटरेचर बाय LNMU 2018। मेजर म्यूजिकल जर्नी देख लेते हैं। रोज टू फेम विथ दुलरुआ भैया से इनको फेम मिला था, ठीक है। दुलरुआ भैया जो कि मैथिली फोक सॉन्ग है जिससे इनको फेम मिला था। ट्रिब्यूट टू विद्यापति गेंड इंटरनेशनल एक्लेम, ठीक है। विद्यापति को जो इन्होंने ट्रिब्यूट दिया था वो इंटरनेशनल क्लेम गेन किया। पॉपुलर एल्बम क्या है? वेयर डिड यू गेट द फायर फ्रॉम, केकरा, प्रीतिया, मेहंदी, भजन सागर, छठ मैया, ये सब इनके पॉपुलर एल्बम्स हैं। आइकॉनिक सॉन्ग क्या है? पनिया के जहाँ, कोयल बिन बगिया, बैदा फ्रॉम पटना, ये इनके आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं, ठीक है। पनिया के जहाज, कोयल बिन बगिया एंड बैदा फ्रॉम पटना। सोशल स्ट्रॉन्ग कल्चरल प्रेजेंस ड्यूरिंग छठ पूजा अक्रॉस बिहार यूपी डायस्पोरा, ठीक है, जाहिर सी बात है। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर की तरह भी काम करा है इन्होंने। गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में तार बोली से पतले हमार पिया, हाँ, वो जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में गाना है ना कि तार बोली से पतले हमारे पिया, दिल है हम तुम्हारे हैं सनम, ये सारे बॉलीवुड में सॉन्ग्स इन्होंने गाया। वेब सीरीज़ महारानी 2 में भी इनका अपीयरेंस है, ठीक है। कल्चरल एम्बेसडर ये क्या कही? इंडिया रिप्रेजेंटेड इंडिया अब्रॉड, इन्होंने इंडिया को अब्रॉड में रिप्रेजेंट करा। कहाँ पे? मॉरिशस एंड सूरीनेम में 1988 में, यूरोप एंड इजिप्ट में 2003 में। परफॉर्मेंस वाइडली एज कल्चरल फेस्टिवल इन इंडिया एंड ओवरसीज। अवार्ड क्या क्या मिला? पद्मश्री मिला था इनको 1991 में, पद्म भूषण मिला था 2018 में, पद्म विभूषण मिला था 2025 में, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या मिला है? बिहार कला पुरस्कार मिला है, भोजपुरी रत्न मिला है, मिथिला विभूति सम्मान मिला है, ठीक है। तो याद रखना कि शारदा सिन्हा जी को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये तीनों मिल चुके हैं, ठीक है। की पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पद्मश्री इनको 1991 में मिला था, पद्म भूषण 2018 में, एंड पद्म विभूषण जो है वो पोस्टोथोमस 2025 में मिला। नेक्स्ट बात करते हैं पद्म भूषण अवार्ड 2025 के बारे में। तो टोटल 19 पर्सनालिटीज़ वेर कन्फर्ड विद पद्म भूषण। पद्म भूषण से बेसिकली 19 लोगों को अवार्ड दिया गया। सुशील कुमार मोदी जो थे उनमें से एक थे। सुशील कुमार मोदी को इसलिए याद रखना कि बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए ये चीज़ याद रखना। सुशील कुमार मोदी जी को भी पद्म भूषण मिला है। पद्म विभूषण तो शारदा सिन्हा जी को मिला है, बिहार से हैं जो, बट पद्म भूषण जो मिला है वो सुशील कुमार मोदी को मिला है। और की डिटेल क्या है? ये जेपी मूवमेंट में 5 बार अरेस्ट हुए थे, ठीक है। ये पॉलिटिक्स में एंटर किए एज ए MLA फ्रॉम पटना सेंट्रल, कुम्हार कॉन्स्टिट्यूंसी से MLA बन के एंटर हुए थे। डेप्यूटी CM भी रह चुके हैं बिहार के 2005 से 2013 तक और 2017 से 2020 तक। इन्होंने क्या क्या रोल्स रखे? MLA, MLC, MP, राज्यसभा MP, ये सारे इनके रोल्स रह चुके हैं। और थर्ड बुक लालू लीला, इन्होंने लालू लीला बुक लिखी हुई है। इन्होंने भागलपुर से MP का भी सीट जीता हुआ है। पद्मश्री अवार्ड 2025 बिहार अवार्डी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो था पद्म भूषण अवार्ड जो कि बिहार से आते हैं। बिहार से आने वाले किसको पद्म भूषण मिला है? तो वो है सुशील कुमार मोदी जी को। वैसे तो 19 पर्सनैलिटीज़ को मिला है, बट उनमें से एक हैं जो बिहार से आते हैं, वो है सुशील कुमार मोदी। उनके बारे में बात कर ली। नेक्स्ट हम देखते हैं पद्मश्री 2025 बिहार के कौन कौन से अवार्डी हैं 25 में जो जिनको पद्मश्री मिला है, ठीक है। तो ये मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो कुणाल किशोर जी हैं जो कि सिविल सर्वेंट है। सिविल सर्वेंट कुणाल किशोर जी को क्या मिला है? पद्मश्री मिला है 2025 का। डॉक्टर हेमंत कुमार को मेडिसिन नेफ्रोलॉजी के फील्ड में मिला है पद्मश्री। भीम सिंह भवेश
भीम सिंह भवेश को सोशल वर्क के फील्ड में मिला है। ठीक है, क्या करा इन्होंने, फोकस्ड ऑन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ मुसहर कम्युनिटी। मुसहर कम्युनिटी के एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने काम करा। ठीक है, सोशल वर्कर, इसलिए इनको पद्मश्री मिला। क्या नाम है इनका, भीम सिंह भवेश। ठीक है, डॉक्टर हेमंत कुमार को मेडिसिन के लिए एंड कुणाल किशोर को सिविल सर्विस के लिए क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। ये बिहार से आते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है वो एक कनाडा के शॉर्ट फिल्म को अवार्ड की गई। ठीक है, अवार्डेड फॉर कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। ठीक है, बुकर प्राइज़ जो कि एक कनाडा की एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, उसको इंडिया का उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। ठीक है, विनर कौन है, ऑथर कौन है इंटरनेशनल बुक प्राइज़ 2025 के, विनर ऑथर कौन है, भानु मुश्ताक, याद रखना बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक जी को क्या मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के ऑथर हैं ये। ट्रांसलेटर कौन है, दीपा भस्ठी जो है वो ट्रांसलेटर हैं। ऑथर कौन है, भानु मुश्ताक। बुक कौन सी है, कनाडा की शॉर्ट स्टोरी है जिसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। वर्क क्या है, हर्ट लंपा जो है वो बुक है बेसिकली। एडिना हेनेट इन कनाडा, एनिडा हेनेट जो है वो कनाडा में बुक थी, उसको ट्रांसलेट किया गया और नाम क्या रखा गया, हर्ट लंपा। ये इसके वजह इस बुक को क्या मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। क्राइटेरिया क्या होता है, रिकॉग्नाइजेज वर्क ओरिजिनली रिटन इन अनदर लैंग्वेज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड। ठीक है, तो बेसिकली उन बुक को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है इसमें जो कि लिखी तो किसी दूसरे अनदर लैंग्वेज में गई हैं बट उनको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया है और उनको लॉन्च जो है वो यूके या आयरलैंड में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिजीज हाईएस्ट ऑनर। फिजी का जो है हाईएस्ट ऑनर 2025 का किसको मिला है, तो ये बेसिकली एक ह्यूमैनिटेरियन लीडर है, मधुसूदन साई को मिला है फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। किसको मिला है, मधुसूदन साई जी को मिला है फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ठीक है, मधुसूदन साई। ठीक है, की डिटेल देख लेते हैं फिजी के हाईएस्ट ऑनर 2025 के बारे में। तो इस किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ फिजी रातू नैकामा जो कि फिजी के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा ये दिया गया। कंट्रीब्यूशन क्या है, सोशल सर्विस एंड ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव किसने इनिशिएट किया, मधुसूदन साई, जिनको फिजी का हाईएस्ट ऑनर मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एबल प्राइज़ 2025। एबल प्राइज़ जो है ये एक प्रेस्टिजियस एबल प्राइज़ 2025 है, मैथमेटिक्स में दिया जाता है। मैथमेटिक्स का एबल प्राइज़ होता है जो कि 2025 दिया गया है। किसको दिया गया है, मसाकी कासीवारा को क्या मिला है, एबल प्राइज़ 2025, याद रखना, जो कि मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। फील्ड क्या है इसका आगे, हाँ, मैथमेटिक्स। नोटेड फॉर पाइनियर कंट्रीब्यूशन इन रिप्रेजेंटेशन थियरी एंड अल्जेब्रिक एनालिसिस में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया, जिसके लिए इनको एबल प्राइज़ 2025 दिया गया। नाम क्या है, मसाकी काशीवारा। ठीक है, एबल प्राइज़ 2025। रेमन मैगसेसे अवार्ड 2024 किसको मिला गया है, रेमन मैगसेसे अवार्ड किसको मिला है, तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है। ठीक है, ये बेसिकली रमन मैगसेसे अवार्ड 2024 जो है वो 5 अवार्डी को दिया गया। अब किसको दिया गया देखते हैं। फैंटास्मो कारमा नेपाल, ये मैगसेसे अवार्ड जो है वो रवीश कुमार को भी मिला था। ठीक है, बहुत पहले, बट अभी 2024 का मैगसेसे अवार्ड किसको मिला है उसके बारे में बात करते हैं। फैंटास्मो कर्मा जो कि नेपाल से हैं, उनको कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए मिला है। किसको, फैंटास्मो कर्मा नेपाल के हैं कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए। मियाजाकी हायाओ जापान के हैं, जिनको एनिमेशन इंस्पायरिंग चिल्ड्रेन एज टॉर्च बियरर फॉर इमेजिनेशन के लिए मिला है। मियावाकी हायाओ जापान के हैं, उनको मिला है। नुगियन थी नगोक फुगोंग, ये जो वियतनाम के हैं, इनको मिला है। ये इन्होंने क्या करा है, रिसर्च ऑन एजेंट ऑरेंज डायोक्सिन इम्पैक्ट सपोर्ट फॉर विक्टिम्स। ठीक है, ये वियतनाम के हैं, इनको मिला है। फरहान फरवीज़ा जो कि इंडोनेशिया से हैं, इनको मिला है प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए मिला है, एडवोकेसी फॉर सोशल जस्टिस। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को
जो कि थाईलैंड का मूवमेंट था, उसको मिला है मैगसेसे अवार्ड, रेमन मैगसेसे अवार्ड, जो कि ग्रास रूट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। एजेंट ऑरेंज फैक्ट बुक, एजेंट ऑरेंज फैक्ट बुक, एजेंट ऑरेंज फैक्ट बुक क्या है? ये बेसिकली एक हर्बिक या डिफॉल्टिक यूज्ड बाय यूएस इन द वियतनाम वॉर। ये बेसिकली एक हर्बिसाइड था, एक डेफोलेंट था जो कि यूज़ किया गया यूएस के द्वारा वियतनाम वार में। ठीक है। एजेंट ऑरेंज फैक्ट वॉर, एजेंट ऑरेंज फैक्ट वॉर, एजेंट ऑरेंज ये बेसिकली जो यहाँ पे वियतनाम में निग्योयेन, थाई, निगोक, फुओंग, इनको जो मिला है रोमन मैगसेसे अवार्ड, ये किसके लिए मिला है? इन्होंने ऑरेंज डायऑक्सिन इम्पैक्ट के ऊपर रिसर्च करा है। ठीक है। अभी एजेंट ऑरेंज के होता क्या है? ये बेसिकली हर्बिसाइड या डेफोलिएंट है जो कि यूएस के द्वारा वियतनाम वॉर में यूज़ किया गया था। ये क्या कंटेंट करता है? डाइऑक्सिन कंटेंट करता है, जो कि हाईली टॉक्सिक केमिकल होता है। ये क्या करता है? ये सीवियर हेल्थ इशू, बर्थ डिफेक्ट, कैंसर जैसी रोगों को कॉज करता है और इन्वायरमेंटल डैमेज भी कॉज करता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 97th एकेडमी अवार्ड ऑस्कर 2025 के बारे में। 97th एकेडमी अवार्ड, 97th एकेडमी अवार्ड जिसको ऑस्कर्स बोला जाता है, 97 एकेडमी अवार्ड 2025 जो है अनाउंस किया गया। बेस्ट पिक्चर एनोरा, याद रखना, बेस्ट पिक्चर एनोरा है। बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर है, याद रखना। इन्होंने ये क्या कर देते हैं? सीन बेक कर देते हैं। बेस्ट पिक्चर एनोरा। बेस्ट एक्टर एड्रिन ब्रॉडी, एड्रिन ब्रॉडी जो है वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है 97th एकेडमी अवार्ड में, ऑस्कर में। ऑस्कर का बेस्ट एक्टर एड्रिन ब्रॉडी, बेस्ट एक्ट्रेस मीके मैडिसन, मीके मैडिसन, बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर, बेस्ट पिक्चर एनोरा, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन है? आई एम स्टिल हियर। ठीक है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो है वो आई एम स्टिल हियर। ठीक है। तो यहाँ आपका ये ख़त्म होता है। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।